बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज बनाएंगे मैदा बर्फी, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल। मैदे की ये बर्फी बना के तैयार करेंगे, मगर टेस्ट इसका ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने ये खोए से बना के तैयार करी है। इतनी मजेदार सी और इतनी टेस्टी सी बन के तैयार होती है, कम मेहनत में, कम इंग्रेडिएंट्स में और कम टाइम में। इतनी मजेदार सी बर्फी कैसे बनेगी, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा। आज की वीडियो मैंने फुल डिटेल से बनाने की कोशिश करी है, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाने की कोशिश करी है, तो आप लोग एंड तक देखें ताकि आप लोगों की भी बर्फी इतनी मजेदार और इतनी टेस्टी बन के तैयार हो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपी आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलाएं फिर ये बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे 1 कप भर के चीनी और चीनी को इतना मेल्ट कर लेंगे कि इस तरीके से आ जानी चाहिए। लो फ्लेम पे हमने ये काम करना है। मुसलसल आप लोगों ने यहाँ पे स्पैचुला को चलाते रहना, नहीं तो क्या होगा, ये चीनी लग जाएगी और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जल्दी कलर आ जाएगा, डार्क कलर आ जाएगा। अब इसका काम हुआ खत्म। अब शामिल कर देंगे यहाँ पे दूध। दूध शामिल करने के बाद इस तरीके से इसमें क्रिस्टल बन जाएंगे, तो आप लोगों ने परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगी, जैसे जैसे दूध पकता जाएगा ये मेल्ट हो जाएगी सारी चीनी। चीनी को दूध में इतना पकाएंगे, ये सारी चीनी अंदर यहाँ पे दूध के अंदर घुल जानी चाहिए और ये थोड़ा सा यहाँ पे कलर आ जाना चाहिए दूध के अंदर। तो फिर ये रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे दूध कम भी ले सकते हैं। मैंने 1 किलो दूध को आधा किलो कर लिया था, पहले पका के गाढ़ा कर लिया था ताकि यहाँ पे फ्लेवर अच्छा निकल कर आए। अब ये गाढ़ा हो गया, इस तरीके से पक पक के यहाँ पे आप लोगों को 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। दूध की रबड़ी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब चलते हैं दोबारा से फ्राई पैन की तरह। एक पैन ले लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के घी और घी को हम अच्छी तरीके से पहले मेल्ट कर लेंगे हाई फ्लेम पे और फिर मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और फिर शामिल कर देंगे यहाँ पे मैदा 2 कप भर के। अब ये मैदा शामिल करने के बाद मैदे की इतनी भुनाई करनी है आप लोगों ने कि मैदे की यहाँ से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और मैदे में हल्का सा कलर आ जाए। भाई ये काम आप लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। टाइम आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा, 10 से 15 मिनट आप लोगों को यहाँ पे लगेंगे और आप लोगों ने यहाँ पे स्पैचुला को मुसलसल आप लोगों ने चलाते रहना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, गुठलियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जब हम इसमें रबड़ी का दूध शामिल करेंगे तो फिर ये बिल्कुल इसमें लम्स बन जाएंगे और आप लोगों को ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी इसको छुड़ाने के लिए। अब शामिल कर देंगे 1 कप भर के यहाँ रबड़ी का दूध। ये सारा का सारा शामिल करने के बाद स्पैचुला की मदद से इतना मिक्स करेंगे, ये सारा मिक्स हो जाना चाहिए मैदे के अंदर। अभी हम ये काम स्पैचुला से कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे गरम है। थोड़ा थोड़ा शामिल करते रहेंगे और इसका डो फॉर्म में लेकर आएंगे इस तरीके से। स्पैचुला की मदद से ये आप लोगों ने इस टाइम पे करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम हाथों का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें, ताकि अच्छी तरीके से ये डो फॉर्म में आ जाए और इसकी गुंदाई हो जाए अच्छी तरीके से। भाई ये इस तरीके से मिक्स हो गया। अब इसका काम हुआ खत्म। अब इसको हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इतना गूंदेंगे जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं, उसी तरीके से गुंदाई करनी है। यहाँ पे आप लोगों ने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर ये बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ड्राई लगता है तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, घी का इस्तेमाल करना है। घी शामिल करना है, 2 टेबल स्पून के करीब घी शामिल कर दें और मजीद इसकी गुनाई करते रहें तब तक ये डो फॉर्म में नहीं आ जाती, गुनाई करते रहना है। और अब शामिल कर देंगे यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब घी और इसकी मुसलसल आप लोगों ने गुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट तक आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है। थोड़ी आप लोगों ने यहाँ पे मेहनत करनी है, तभी आप लोगों को बेहतरीन से रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे डो की गुनाई हो गई, अब ये डो फॉर्म में आ गया, ये सॉफ्ट भी हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी ट्रे ले लेनी है और हल्का सा यहाँ पे ब्रश से ऑयल लगाना है। ऑयल हमने क्यों लगाना है, इसलिए कि जब हम यहाँ पे कटिंग करें बर्फी की तो ये आपस में ट्रे से चिपके नहीं और ये इजीली निकल जाए, इसका शेप खराब नहीं हो। अब यहाँ पे थोड़े से मैं यहाँ पे कटे हुए शामिल कर दूंगी बादाम और बादाम शामिल करने के बाद यहाँ पे बर्फी का ये पीस शामिल कर देंगे और इसको इतना यहाँ पे शेप देंगे, ये अच्छा परफेक्ट सा यहाँ पे शेप आ जाना चाहिए। जब हम इसकी कटिंग करें तो इसका शेप बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। साइडों में जो क्रैक्स आ रहे हैं इसको भी आप लोगों ने रिमूव करना है, सही करना है बिल्कुल, ताकि बर्फी का ये स्टाइल जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परफेक्ट निकल कर आए। अब यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे बादाम कटे हुए मैं ऊपर से भी शामिल कर दूंगी, ताकि जब हम बर्फी के बाइट लें तो ये हर बाइट में आप लोगों को बादाम का फ्लेवर आए। बस ये सेट हो गई। अब इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए ऐसी रेस्ट के लिए, ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए। बर्फी को रखे हुए 1 घंटा हो गया। अब यहाँ पे कटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बड़ी सी छुरी ले लेनी है तेज धार की और इस तरीके से आप लोगों ने कटिंग करते जाना है। इतनी मजेदार सी और इतनी टेस्टी सी बन के तैयार होती है। यकीन करें ये हमने मैदे से बना के तैयार करी है, आप लोगों को बिल्कुल भी टेस्ट ऐसा लगेगा कि हमने ये बिल्कुल खोए से बना के तैयार करी है। अगर आपने ये किसी को खिला दिया तो कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि आपने मैदे से बना के तैयार करके खिलाई है या फिर आप लोगों ने खोए से बना के तैयार करी है। इतना इसका टेस्ट इतना मजेदार सा, इतना टेस्टी सा लगता है। जितना ये दिखने में टेस्टी लग रही है, खाने में इतना ही मजेदार ये लगने वाली है। तो आप लोगों ने इसको लाजमी बनाना है और मुझे बताना है कि कैसी बनी। इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मजेदार सी बन के तैयार होगी। अगर आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कर लिया तो आपकी भी रेसिपी इतनी मजेदार और इतनी टेस्टी बन के तैयार होगी। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं कुकिंग आती, तो भी आप लोग इतनी परफेक्ट बन के आके तैयार कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को इतना आसान सा तरीका बताया, तो आप लोग बनाइएगा जरूर और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। अब मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर से कितनी सॉफ्ट और कितनी मक्खन की तरह नरम मुलायम की बर्फी बन के तैयार हुई है। और ये देखिए, तो बनाइएगा जरूर, मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।